अगर आप इस हफ्ते गोल्ड या फिर चांदी खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, या फिर बाजार में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि सराफा बाजार में इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल वाली खबर आ रही है। इस पूरे हफ्ते गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। कमोडिटी मार्केट्स के बड़े एक्सपर्ट ने चेतावनी दे डाली है कि इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसी ट्रिगर्स एक्टिव हो रहे हैं जो कि गोल्ड सिल्वर की कीमतों को भारी उतार चढ़ाव के झूले पर झुलाने वाले हैं। क्या सोना एक नया रिकॉर्ड बनाएगा या फिर कीमतों में एक बड़ी गिरावट आएगी? तो एक्सपर्ट की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो कि आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, एक्सपर्ट के अनुसार शुरू हो रहे हफ्ते में गोल्ड की जो कीमतें हैं वो सीमित दायरे में रह सकती हैं, क्योंकि बाजार अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर नजर बनाए हुए। वहीं चांदी में पॉजिटिव रुख बने रहने की संभावना जताई गई है, जिसका कारण हो गया कि भू राजनीतिक अनिश्चितता और ऊंची ऊर्जा कीमतें हैं। एक्सपर्ट ने ये कहा है कि निवेशक यूएस हाउसिंग डेटा, जीडीपी आंकड़े, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और पीसीई इन्फ्लेशन डेटा पर भी नजर रखेंगे, जिससे कि फेडरल रिजर्व की नीति के संकेत मिल सकते हैं। जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रणव मेर का ये कहना है कि सोने का जो रुख है वो साइडवेज रह सकता है, जबकि चांदी जो है वो मजबूत नजर आ रही है और फोकस यूएस ईरान शांति वार्ता पर रहेगा। कच्चे तेल में प्रॉफिट बुकिंग की कीमतों में करीब 7% की गिरावट आई है दोस्तों, जिससे कि वैश्विक महंगाई को लेकर कुछ राहत मिली और वहीं रुपए 97 से मजबूत होकर करीब 95.70 पर पहुंचा, जिससे कि घरेलू सोने की जो कीमतें हैं इसमें तेजी सीमित रही है। प्रणव मेर का ये कहना है कि बाजार में नई दिशा की कमी के कारण जो है सोना सीमित दायरे में रहा। यूएस और ईरान के अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों के कारण जो है कच्चे तेल की जो कीमतें हैं इसमें लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता काफी हद तक तय हो चुका है और केवल अंतिम विवरण बाकी है। हालांकि ईरानी मीडिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खोलने के दावे को खारिज कर दिया है। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि दोनों पक्षों के अलग अलग बयानों के कारण निवेशक को सतर्क रहना चाहिए और सोने चांदी की कीमतें खबरों के प्रति जो है संवेदनशील रहेंगी। इसके अलावा निवेशक फेडरल रिजर्व अधिकारियों के बयानों पर भी नजर रखेंगे, खास करके तब जब केविन वॉश ने जेरोम पॉवेल की जगह यूएस केंद्रीय बैंक की कमान जो है वो संभाली है दोस्तों। दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज और एक्सपर्ट जैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड और ग्लोबल एनालिस्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इस पूरे हफ्ते बाजार कंसोलिडेशन दायरे में उतार चढ़ाव से लेकर हल्के मंदी के मूड में रह सकता है। गोल्ड के लिए जो अहम लेवल्स है, अगर उसकी बात की जाए यानी कि सपोर्ट लेवल, निचले स्तर की बात करें तो पहला मजबूत सपोर्ट लेवल 1,55,000 पर है और ये अगर टूटता है तो भाव 1,51,000 तक फिसल सकते हैं। रेजिस्टेंट यानी कि ऊपरी लेवल की अगर बात करें तो तेजी आने पर पहला पड़ाव जो है वो 1,61,500 और इसके पार होने पर 1,65,000 का स्तर देखा जा सकता है। चांदी के आउटलुक की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में चांदी में सोने के मुकाबले जो है थोड़ी ज्यादा गिरावटी नजर आई है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से लॉन्ग टर्म आउटलुक बेहद बुलिश है, लेकिन इस हफ्ते ये 74 से लेकर $80 प्रति औंस यानी कि घरेलू बाजार में 2,60,000 2,80,000 के दायरे में झूल सकती है। वहीं निवेशकों के लिए अंतिम सलाह ये दी जा रही है और एक्सपर्ट का ये साफ तौर पर कहना है दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में 5% का उतार चढ़ाव आ सकता है। इसलिए रिटेल खरीदार या फिर निवेशक इस हफ्ते हड़बड़ी में खरीदारी ना करें। बाजार में जब भी कोई बड़ी करेक्शन आए तो उसे सोने चांदी को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने या फिर खरीदने के बेहतरीन मौके के रूप में देखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड दोनों धातुएं जो हैं इनका ट्रेंड बेहद मजबूत है। तो आपको क्या लग रहा है इस हफ्ते इनकी चाल कैसे रह सकती है? इससे आप कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें एटी हिंदी।